हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रुषिता शो। आज का हमारा वीडियो है आपके हॉस्पिटल बैग के बारे में। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या पैक करना है। बेसिकली हॉस्पिटल बैग होता है जब आपके डिलीवरी का टाइम होता है, जब आपको हॉस्पिटल जाना होता है तो आपको बैग कैरी करके साथ में लेके जाना होता है, जिसमें मदर का सामान होता है, बेबी का सामान होता है, जो बेबी होने वाला है उसका सामान होता है, और जो आपका को पार्टनर है, मतलब जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में स्टे करने वाले हैं, उनका कुछ सामान होता है। तो वीडियो के पार्ट 1 में, यानी इससे पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें मदर के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है और डिलीवरी के टाइम पर और डिलीवरी के बाद, वो सबकी लिस्ट दी हुई है। और आपके को पार्टनर जो आपके साथ रुकने वाले हैं उनका पूरा सामान, वो पूरी लिस्ट हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली सिर्फ बेबी के लिए है कि जो बेबी आपका होने वाला है उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो हॉस्पिटल में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल लेके जानी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पेयर आपको घर पे भी रख के जानी चाहिए कि इन केस कुछ सामान कम पड़ जाए, या क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी डिलीवरी जब होनी होती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है तो 1 या 2 दिन का स्टे होता है आपका, और सिजेरियन होनी होती है, मतलब सी सेक्शन होना होता है, ऑपरेशन आपका होना होता है, तो 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं। बट कई बार डॉक्टर्स भी हमें कह देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो हम 1 या 2 दिन के लिए सामान ले जाते हैं। बट कई बार अनफॉर्चुनेटली सी सेक्शन करना पड़ जाता है, तो उस केस में 3 से 4 दिन का स्टे हो जाता है। तो आप अगर नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से जा रहे हो तो 1 से 2 दिन का सामान आप लेके जाओ, लेकिन पीछे मतलब घर पे आप एक स्पेयर, एक कॉर्नर पे, एक जगह पे कुछ 3 से 4 दिन का एक्स्ट्रा सामान रख के जाओ कि इन केस आपका हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन का स्टे हो जाता है तो कोई भी आपके पास वो सामान उठा के, बेटर है कि आप एक बैग में उसको रेडी करके रख के जाओ, तो कोई भी वो बैग लेके आपके पास आ जाएगा, जो भी अगर 3 से 4 दिन का आपका स्टे हो जाता है। और नहीं तो जब आप घर आओगे तो वो सामान आपका यूज़ हो ही जाएगा, वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख के चलो। तो मदर का हमने बता दिया था उस वीडियो में, को पार्टनर का भी हमने बता दिया था, तो बेबी का हम बताने वाले हैं। तो आप 1 से 2 दिन का सामान रख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैग आपको रेडी कब करना है। उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, बट अगर ये फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो कब से आपको बैग रेडी करना है। जैसे जैसे आपका 8वां महीना ख़त्म हो जाता है, 8th मंथ जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको बैग अपना रेडी कर लेना है। जो आपकी डिलीवरी डेट होती है वो 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन के बाद की डेट आपको मिली होती है। बट होता क्या है कि 8th मंथ के बाद आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, आपको कभी भी पेन हो सकती है, तो आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। 8वें महीने के बाद आपको बस बिल्कुल रेडी रहना है अपने बैग के साथ में, कि कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपको बैग का और सामान का टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बड़े आराम से जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो आप बस वो अपना बैग उठा के और हॉस्पिटल आराम से जा सकते हैं। तो बेबी के सामान में आपको क्या क्या रखना है। बेबी के सामान में आपको रखना है सबसे पहले तो उसके कपड़े। कपड़ों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप कम से कम 3 से 4 जो पैर हैं, 3 से 4 जोड़े बच्चे के लिए लेके जाएं। समर्स हैं तो भी, विंटर्स हैं तो भी, फुल स्लीव्स और फुल पजामा कपड़े आप लो। कई बार मई जून में बेबी डिलीवर हो रहे होते हैं तो हम वो झबला टाइप और कट स्लीव टाइप बच्चे के लिए ले लेते हैं, बट आप ऐसा नहीं करना। पूरा उसके एज के हिसाब से, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए पूरे सेट आते हैं, तो आप ओपन बटन वाला शर्ट और पजामा बच्चे के लिए ले सकते हो। ओपन वो रहेगा तो आपको पहनाने में, क्योंकि बहुत छोटी सी बॉडी होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपको पहनाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। टी शर्ट स्टाइल जो पेयर्स रहते हैं वो स्टार्टिंग में पहनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 3 से 4 पेयर आपको ओपन बटन वाला शर्ट पजामा जो पूरा सेट होता है, 3 से 4 पेयर आप वो रख लो। फिर अगर थोड़े सा भी विंटर्स का टाइम है, मतलब अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर के बाद अगर आपका डिलीवरी का टाइम है, तो कम से कम 3 स्वेटर कट स्लीव्स, मतलब विदाउट स्लीव जो होते हैं, बिना बाजू के जो स्वेटर होते हैं, वो आप बच्चे के लिए ज़रूर रखें। फुल स्लीव्स के, मतलब पूरी बाजू के स्वेटर भी आपको कम से कम 3 बच्चे के लिए रखने हैं। तो 3 से 4 पेयर हो गए, 3 से 4 कट स्लीव्स मतलब विदाउट स्लीव्स स्वेटर हो गए, फुल स्लीव स्वेटर हो गया। फिर आता है बच्चे का कैप, वो आपको ज़रूर लेना है। समर्स है तो कॉटन का या होजरी का फैब्रिक में कैप आते हैं, आप वो ले लो, वो भी आप 2 से 3 ले सकते हो। और अगर विंटर्स है तो डेफिनेटली आपको वुलन के लिए जाना है कि बच्चा को थोड़ा सा बेटर लगे। विंटर्स अगर है तो वुलन का फैब्रिक होना चाहिए।
तो 2 से 3 कैप आपको विंटर्स में वुलन वाले लेने हैं। तो कैप हो गया। उसके बाद नंबर से आता है मिटन्स का। मिटन्स मतलब बच्चे के हाथ में पहनाने के लिए, कवर करने के लिए कुछ ग्लव्स टाइप आते हैं, कॉटन के वो रहते हैं, मतलब होजरी के या कॉटन के हो सकते हैं। तो मिटन्स आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि बच्चा जो है बार बार अपने फेस पे हाथ मारता है, तो उसको कहीं लग नहीं जाए। और कई बार बेबी जैसे डिलीवर होता है तो उसके नेल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो लग सकता है बच्चे को। तो मिटन्स आपको ज़रूर पहनाने हैं। और विंटर्स का टाइम है तो वेदर से भी बच्चा, थोड़ा ठंड से भी बच्चा बचा रहेगा, तो मिटन्स आप ज़रूर ले लो। उसके बाद नंबर आता है उसकी सॉक्स का। सॉक्स भी आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है। वही समर्स है तो फैब्रिक उस हिसाब से आप ले सकते हो, विंटर्स है तो आप वुलन ले सकते हो। वो आप देख लो थोड़ा सा कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। तो सॉक्स भी बच्चे के 2 से 3 पेयर आपको ज़रूर रखने हैं। उसके बाद नंबर आता है कि बच्चे के लंगोट या डाइपर, आप डाइपर पहनाना चाहते हो तो डाइपर आप रख लो साथ में, 2 से 3 एटलीस्ट आप रख लो। फिर उसके बाद बाकी पैकेट जो है आप हॉस्पिटल से भी ले सकते हो, क्योंकि फार्मेसी, केमिस्ट शॉप सब हॉस्पिटल में होता है आपके पास। बट कम से कम 3 से 4 न्यूबॉर्न बेबी साइज़ के डाइपर्स भी आप ज़रूर रख लो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने प्रेषिता के केस में लंगोट रेडी किए थे। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लंगोट ही रेडी किए जाते हैं छोटे बेबी के लिए, हम लोग डाइपर पहनाना प्रेफर नहीं करते हैं। बट जब प्रेषिता हुई तो हमने उसको डाइपर ही पहनाया, मतलब जब वो हॉस्पिटल से हमें मिलवाया उससे, तो प्रेषिता उस समय डाइपर में ही थी, तो वो हमें डाइपर में बड़ी कंफर्टेबल भी लगी। तो प्रेषिता ने हॉस्पिटल टाइम पे सिर्फ डाइपर ही पहना था। तो अगर आप लंगोट के लिए जाना चाहते हो तो आप लंगोट ले सकते हो। लंगोट आपको कम से कम 24 पीसीज, आपके पास 24-25 पीसीज होने चाहिए, क्योंकि जब बेबी पैदा होता है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है, वो बहुत ज़्यादा पॉटी करता है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा फीड करता है तो एकदम से या वो सुसु कर देता है या पॉटी कर देता है। तो अगर आप लंगोट के लिए जा रहे हो तो लंगोट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आप ज़्यादा वॉश वगैरह भी नहीं कर पाओगे। तो लंगोट के लिए जा रहे हो तो लंगोट आप क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखना उसकी। और अगर डाइपर के लिए जा रहे हो तो डाइपर आप 3 से 4 अपने पास रख लो, और बाकी आपको हॉस्पिटल से, केमिस्ट शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। फिर है बच्चे की पॉटी का क्लीन करने का प्रोसेस। वो आपको कैसे करना है, वो एक तो आपको वाइप्स ज़रूर रखने हैं अपने पास में। वाइप्स जो है वो अल्कोहल फ्री होने चाहिए, वो परचेज़ करने से पहले आप ज़रूर देख लेना। स्मॉल पैक लेना, क्योंकि कई बारी बच्चे की स्किन जो है सेंसिटिव होती है, तो कई बारी जो वाइप्स आप लोगे वो कई बारी बच्चे की स्किन पे सूट नहीं होते हैं। और सबसे बेटर तरीका ये है कि आप कॉटन का एक अच्छा बंडल ले लो, और साथ में अपना एक गर्म पानी आपके पास हो। अगर हॉस्पिटल में आपको अवेलेबल हो सकता है तो फाइन, नहीं तो आप अपनी इलेक्ट्रिक केटल एक लेके जा सकते हो हॉस्पिटल में, और वहीं इलेक्ट्रिक केटल से आपने थोड़ा सा पानी गर्म किया और थोड़ा सा गुनगुना पानी में वो आप कॉटन डाल दोगे। और बेसिकली बच्चे को क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो कॉटन से ही आपको करना चाहिए, वाइप से आपको करना भी नहीं चाहिए। बट वाइप से आप एमरजेंसी पर्पज़ से रख लेना। कॉटन का बंडल आपको ज़रूर रखना है। बेबी अगर सुसु पॉटी करता है तो उसको क्लीन करने के लिए वो आपको चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रिक केटल हो गई, कॉटन का बंडल हो गया, और वाइप्स हो गए। वाइप्स आपको बहुत ज़्यादा बच्चे की स्किन पे यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है तो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हो गया कि इलेक्ट्रिक केटल जो है आपको और भी बहुत चीज़ों के काम आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या इवन नॉर्मल डिलीवरी भी है तो बच्चा एकदम से आपका दूध नहीं पी पाता। जो स्टार्टिंग में कुछ घंटे के लिए या एक आध दिन के लिए जो डॉक्टर है वो फॉर्मूला पे रखते हैं बच्चे को, क्योंकि एकदम से आप उठने की कंडीशन में नहीं होते या एक ही दिन में आपका दूध नहीं प्रोड्यूस हो पाता। तो उस केस में फॉर्मूला जब डॉक्टर लिखते हैं तो उसके लिए भी आपको गर्म पानी चाहिए होगा। हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो फाइन, नहीं तो आपके पास इलेक्ट्रिक केटल वो होगी तो आप उसमें इमीडिएट पानी को गर्म कर सकते हो और फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। बच्चे की दूध की बॉटल वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आप अपने पास रख लो। एक बहुत छोटे साइज़ की अच्छी क्वालिटी की बॉटल हो, तो फीडिंग बॉटल भी आपको अपने पास ज़रूर रखनी है। फिर बॉटल को स्टरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा दूध पिएगा तो इमीडिएट बाद उसको स्टरलाइज़ करना होता है। स्टरलाइज़ मतलब गर्म पानी में उसको कम से कम 10 मिनट के लिए आपको रखना है, ताकि उसमें जो भी जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो क्लीन हो जाए। तो अब आप या तो केटल में ही कर सकते हो, या अगर कुछ आपके पास ऑप्शन है, कुछ मतलब किसी भी तरीके से आप ये सोच के चलो कि आपको बॉटल को स्टरलाइज़ करना है, अब आप केटल में कर लोगे, या छोटा सा बर्तन आपको चाहिए, या हॉस्पिटल में स्टरलाइज़ करने का कुछ ऑप्शन है, वो पहले से आप अपने हॉस्पिटल में बात करके रखना।
तो वो बॉटल आपको स्टरलाइज़ करनी पड़ेगी। हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक केटल हम ले गए थे और साथ में जब प्रशिदा हुई तो हमें नहीं पता था कि ऐसा प्रोसेस होता है। तो हमारा जो हॉस्पिटल का डिस्टेंस था वो हार्डली 5 मिनट का था, तो हमने घर से एक छोटा सा बाउल टाइप मंगवाया और फिर केटल में हम पानी गर्म कर लेते थे और बाउल में पानी गर्म करके वो बॉटल को 10 मिनट तक रख देते थे, तो वो स्टरलाइज़ हो जाती थी। तो हॉस्पिटल में फ़िलहाल कुछ टेम्प्रेरी बेसिस पे ऐसे आप बॉटल को स्टरलाइज़ कर सकते हो, तो वो भी आप साथ में एक रख लेना, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर बच्चे को जब आप फ़ीड कराओगे तो फ़ीडिंग टाइम पे हमने मदर के लिए उस वीडियो में बताया हुआ है, मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ कि जब आप फ़ीड कराओगे तो आपको एक पिलो चाहिए होगा अपनी टांग के सपोर्ट के नीचे। अब या तो वो फीडिंग पिलो मार्केट में आते हैं, आप वो ले सकते हो, या नॉर्मल एक पिलो अगर आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप एक पिलो भी साथ में लेके जाना। क्योंकि जब आप बच्चे को फ़ीड कराते हो तो बच्चे का पोजीशन ये होना चाहिए, मतलब हेड ये हो गया और बच्चे की बॉडी ऐसे हो गई, तो अपनी टांग के नीचे मतलब अपने घुटने के नीचे अगर आपने थोड़ा पिलो रखा होगा तो आप इजीली थोड़ा सा उसको ऊंचा रख पाओगे, तो वो आप रख लेना। फिर बच्चे के लिए आपको टावल चाहिए होंगे। एक तो बच्चा हॉस्पिटल में ही नेक्स्ट डे ही उसको बात करा देते हैं, नहला देते हैं बच्चे को, तो टावल वगैरह भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। एक आप थोड़ा छोटा टावल रख लेना जिससे बच्चे को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा टावल होना चाहिए जिसमें जब बच्चा नहाएगा तो उसको रैप कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके के टावल आप ज़रूर रखना, वो आपको वहाँ हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेंगे। उसके बाद बच्चे का ब्लैंकेट, अगर समर्स है तो भी एक बहुत पतला सा ब्लैंकेट आप ज़रूर रखना अपने पास। विंटर्स है तो डेफिनेटली थोड़ा अच्छा फैब्रिक आपको चाहिए जिससे बच्चे को सर्दी ना लगे, तो वो ज़रूर एक ब्लैंकेट टाइप अपने पास रखना। क्योंकि समर्स में भी होता क्या है कि हम लोग पंखे के बिना और एसी के बिना नहीं रह पाते हैं। हालांकि पंखा एसी उस टाइम पे नहीं चलाना चाहिए, बट फिर भी हम लोग नहीं रह पाते हैं और वो थोड़ा बहुत फ़ैन या एसी में हमको रहना पड़ जाता है, तो बच्चे को समर्स में भी ठंड लग सकती है। तो आप थोड़ा सा ब्लैंकेट ज़रूर बच्चे के लिए लेके जाना और ब्लैंकेट में बच्चे को कवर करके आप रखें। फिर है कि अगर आप डाइपर्स नहीं लगा रहे हो और आप लंगोट के लिए जा रहे हो, नॉर्मल जो कपड़े का नापी होता है, अगर आप उसके लिए जा रहे हो तो एक तो बच्चे को रैप करने के लिए 3 से 4 आपके पास शीट होनी चाहिए। वो एक स्मॉल साइज़ की शीट आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी, जिसमें बेबी को आप रख के और थोड़ा सा रैप करके उठा सकते हो। तो वो 3 से 4 शीट्स आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ में एक जो वाटर प्रूफ शीट होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए कि बच्चा अगर सुसु या पॉटी करता है तो वो एकदम से लीकेज ना हो जाए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हॉस्पिटल में जो है ज़्यादातर डाइपर्स ही लगाए जाते हैं कि 3 से 4 शीट भी आपकी बहुत जल्दी गंदी हो जाएंगी। दैट इज़ अप टू यू, अगर आप लंगोट यूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़े से शीट्स रख लेना। क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चा बार बार सुसु पॉटी करेगा तो बार बार वो शीट्स के गीला होने का चांस है, और आपको वाटरप्रूफ शीट भी कम से कम 3 से 4 रख लेनी है, तो वो भी आप रख लेना। फिर जब बच्चा घर आ रहा है तो वो बहुत स्पेशल डे होता है हमारे लिए भी, फैमिली के लिए भी, तो जो भी एक अच्छा सा ड्रेस आप उसको पहनाना चाहते हो घर आने के लिए वो आप एक स्पेयर रख लेना जिसमें भी आप बच्चे को घर लाओगे। फिर नेल क्लिपर भी आप रख लेना, मतलब नेल कटर हम जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 3 से 4 दिन का स्टे अगर आपको हॉस्पिटल में हो जाता है, और मैंने आपको बताया जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार बच्चे के नेल्स थोड़े से होते हैं कि बच्चे को लग सकते हैं, तो वो नेल या तो आप नर्स को कह के या आप अगर खुद कंफर्टेबल हो तो थोड़े से आप कट कर सकते हो, तो वो नेल क्लिपर या नेल कटर भी आपके पास होना ज़रूरी है। फिर हैंकी मतलब रुमाल आप अपने पास ज़रूर रखना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखना। मैं कहूँगी अगर 12 भी आप लेके जा रहे हो, 10 से 12, तो भी वो आपको शॉर्ट पड़ सकते हैं क्योंकि वो हमें बार बार यूज़ में आता है। बच्चा दूध बहुत ज़्यादा निकालता है तो आपको इमीडिएटली उसको क्लीन करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद में मैंने जो पहले मदर के लिए वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब आप बच्चे को फीड कराओगे तो हर फीड के बाद और हर फीड से पहले दोनों टाइम पे आपको अपने निपल को थोड़ा सा क्लीन करना चाहिए। तो वही रुमाल को आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल के उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो, क्योंकि हर बार आप वॉश नहीं कर सकते जब आप हॉस्पिटल में हो। तो वह हैंकी वहाँ भी आपको काम आएगा, बच्चा दूध निकाल देता है तो उसका फेस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो रुमाल भी अपना आप रख लेना, कम से कम 10 से 12 आपके पास ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। फिर मैं बात करूँगी बेबी प्रोडक्ट्स की। बेबी प्रोडक्ट्स भी आपको लेके जाने हैं साथ में। बेबी प्रोडक्ट्स लाइक हो गया जैसे बच्चे का बॉडी वॉश हो गया, बच्चे का सोप हो गया, बच्चे का शैम्पू हो गया, मतलब जो भी चीज़ आपको लगती है कि वहाँ पे बच्चे को यूज़ होगी। अगर आप मालिश वहाँ पे बच्चे को करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशिता की मालिश वहाँ पे हुई थी,
जब हम हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था तो मुझे 4 to 5 डेज़ वहाँ पे लग गए थे। तो हमें ऑयल भी ज़रूरत पड़ा था वहाँ पे, हमें बॉडी वॉश भी ज़रूरत पड़ा था, हमें साबुन भी ज़रूरत पड़ा था, और ये सब प्रोडक्ट्स आप ले लेना। बट मैं प्रोडक्ट्स के लिए आपको कहूँगी कि बहुत छोटी क्वांटिटी में आप लेना, क्योंकि हमने क्या मिस्टेक करा था कि हमने थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ले लिया था। और जिस ब्रांड का हमने लिया था, मैं यहाँ पे ब्रांड मेंशन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि समटाइम्स ब्रांड का मिस्टेक नहीं होता, बच्चे की स्किन टू स्किन वेरी करता है, और स्किन टू स्किन बच्चे का होता है कि किसी को कोई प्रोडक्ट सूट होता है, किसी को कोई प्रोडक्ट सूट होता है। तो जो प्रोडक्ट हमने लिया था जिस ब्रांड का, वो प्रेषिता को सूट नहीं हुआ, और हमने 3 से 4 दिन या शायद 1 हफ्ता हमने वो यूज़ किया था, बट वो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो प्रेषिता को सूट नहीं हो रहे। तो फिर हमने दूसरे ब्रांड के लिए हम गए, तो उसके प्रोडक्ट्स जो हैं प्रेषिता को सूट हो गए थे। तो जब भी आप बच्चे के लिए ले रहे हो तो स्मॉल क्वांटिटी लो। एक बार जब आपको पता चल जाए कि बच्चा की स्किन उसमें कंफर्टेबल है, बच्चे की स्किन को वो सूट हो रहा है, तब आप बड़ी क्वांटिटी में उसको ले सकते हो। तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर रैश क्रीम एक ज़रूर रखना आप अपने पास, एक अच्छे ब्रांड की, जो अगर आप लंगोट पहना रहे हो तब भी, अगर आप डायपर पहना रहे हो तब भी, क्योंकि नया बेबी होता है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायपर नहीं लगाओगे, आप उसको कपड़े की नापी में रखोगे तो रैश नहीं हो सकता, रैश तब भी हो सकता है। तो रैश क्रीम आपको ज़रूर से ज़रूर अपने पास रखनी है। और रैश होने के लिए वेट नहीं करना, जब जितनी बार भी आप बच्चे को क्लीन कर रहे हो तो दिन में कम से कम 1 से 2 बार उसको वो रैश क्रीम लगा दो, ताकि बच्चे को है जो रैश का प्रॉब्लम ना आए। फिर है एक मॉस्किटो नेट भी आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं बेबी के लिए। वो बेबी के साइज़ का नेट आता है जो मच्छरों से उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि छोटे से बेबी के रूम में आप ये ऑल आउट या गुड नाइट वगैरह आप नहीं लगा सकते हो। 6 महीने तक आपको ये नहीं लगानी होती है। आपको अगर बच्चे को मच्छरों से बचाना है तो वो नेट आती है बच्चे के लिए। अगर बच्चा लेटा हुआ है तो मतलब गोदी में जिस समय नहीं है, अगर नॉर्मली लेटा हुआ है तो वो नेट आप उसके ऊपर रख दो, ताकि मच्छर वगैरह का प्रॉब्लम ना रहे। तो वो भी आप एक ज़रूर ले लेना अपने साथ में, क्योंकि कई बार हम बच्चा लेटा होता है या सो रहा होता है, कई बार हम ध्यान नहीं कर पाते, तो कई बार मच्छर का प्रॉब्लम जो है बच्चे को हो जाता है, और मच्छर कभी काट जाता है बच्चे को। तो वो नेट आप ज़रूर से ज़रूर रखना और उसको आप यूज़ करना। तो ये तो हो गई पूरी लिस्ट जो आपको बच्चे के लिए करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि काफ़ी फैमिलीज़ में ट्रेंड होता है, काफ़ी फैमिलीज़ में से कस्टम है कि बच्चा जब पैदा होता है तो हम शहद चटाते हैं, वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। बट 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चे के लिए शहद बिल्कुल मना होता है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इवन 6 महीने से पहले बच्चे को तो पानी भी नहीं देना होता, बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे रखना होता है। तो शहद आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर हम शहद दे देते हैं तो बच्चे की बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो आप बैग आप रेडी कर रहे हो, मदर का बैग आप रेडी कर रहे हो तो आपको अलग बैग रेडी करना है। बेबी के लिए आप रेडी कर रहे हो तो आपको अलग बैग रेडी करना है। चाहे आप 2 छोटे बैग रेडी कर लो, लेकिन बैग्स अलग होने चाहिए, ताकि क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हो, जब आपके पार्टनर भी साथ में होते हैं, तो जब डिलीवरी से पहले का टाइम होता है तो बहुत टेंशन वाला होता है। जब डिलीवरी के बाद का टाइम होता है, यानी बेबी आपका हो गया, तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ों में उस समय दिमाग नहीं जाता। तो ज़रूरी है कि चीज़ें स्पेयर आप रखें, मदर की अलग और बेबी की अलग, की जैसी कोई चीज़ चाहिए हो तो इमीडिएटली मिल जाए। फिर है कि जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में स्टे करने वाले हैं, आप जो हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे हो, उनको एक चीज़ के बारे में पता हो कि ये चीज़ यहाँ रखी है और इतनी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो बैग जो है, बैग को यूज़ करने का प्रोसेस आपको नहीं करना है, वो आपके को पार्टनर को करना है। तो उनको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस अपना बैग जो है 8वें महीने के बाद रेडी करके रख देना है। हो सकता है आपकी डिलीवरी पूरे 9 महीने कंप्लीट करने के बाद ही हो, बट समटाइम्स 8 मंथ के बाद कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो बैग आप अपना रेडी करके रख लीजिए। और आपने मदर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि मदर के लिए भी बहुत सारा सामान है जो चाहिए होता है, जो उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।